कोई है, प्लीज ये दरवाजा खोलो। जानवी जी, अभी कोर्ट बंद हो चुका है और बाहर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरे ही घर में मेरे साथ ही धोखा। हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? मैं तुम दोनों के लिए कमाऊं और तुम दोनों जानवी की तरफदारी कर रही हो। आज से ये फोन मेरे पास रहेगा। अब मैं देखता हूं कौन करता है जानवी को फोन। ये रहा फोन यहाँ पे। भगवान सब देखत है पुष्कर। अरे जानता हूँ सब देखते है। छोटी बहन है तेरी, इतना जुल्म ना कर, हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मैं हाथ जोड़ता हूँ। बुझा दे इस नफरत की आग को, वरना खुद ही जल जावेगो। अगर बाल कल्याण वालों को पता लग गया ना कि कियान घर में अकेला है तो उसे ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जानवी एक गैर जिम्मेदार माँ है। रेवा, मैं जा रही हूँ अपने पोते को संभालने। अपने पोते को संभालने में जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भगवान के लिए खोल दे दरवाजा। हे प्रभु, अब तू ही बचा अपने भक्त को। दादी दादी आप चिंता मत कीजिए। हमने ना वो जानवी को ना एसएमएस कर दिया था, बस वो पढ़ ले किसी तरह से। हे प्रभु। कियान, मेरा कियान, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो जानवी जी, वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे। जानवी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे, बिलीव मी। कैसे मुरली, ये दरवाजा लॉक हो चुका है, कैसे जाएंगे? जानवी जी विश्वास रखिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ मैं कुछ। जानवी जी, ये स्पेस से आप निकल सकती हैं, इस जगह से। वेट, आप एक काम करिए, मेरी पीठ पे पैर रखिए आप और इस दीवार का सहारा लेके बाहर कूद जाइए, निकल जाइए। मुरली, मैं तुम पर पैर रखूं? जानवी जी प्लीज इस वक्त कियान के बारे में सोचिए, प्लीज। पैर रखिए आराम से जी। मुरली, मैं जाके उस ताले का कुछ करती हूँ मैं। अरे छोड़िए इस लॉक को जानवी जी, प्लीज अब घर जाइए और कियान को चाइल्ड वेलफेयर वालों से संभालिए प्लीज। और मैं वो फाइल लेकर मैं आ जाऊंगा, प्लीज जाइए प्लीज। शायद जान आ गई है। जान तो नहीं आई है, फिर लगता है किसी ने बेल गलती से बजाई होगी। बच्चा घर में अकेला है और गैस भी ऑन है। बस
चाइल्ड वेलफेयर वालों को जब पता चलेगा तो इस गंदे खून को जानवी से हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। इस मुसीबत की जड़ को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इस एडवोकेट ने टेंडर किसके लिए बनाया है? जिसका भी नंबर है, शुक्ला तक तो मैं पहुंच जाऊंगा इसके सहारे। थैंक यू भगवान। चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बस अब कियान किसी मुसीबत में ना फंसे। अब पहले देखता हूँ कौन है, फिर दरवाजा खोलूंगा। प्रिंस की मम्मी यहाँ पे? अरे प्रिंस की मम्मी आप यहाँ? नमस्ते। हेलो बेटा। लेकिन ये आंटी। मैं इन दो औरतों के साथ आई हूँ। ये दोनों सोशल वर्कर्स हैं। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अच्छा बेटा, आप अकेले हो घर में? अभी और कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी जान मतलब मेरी मम्मा अभी तक घर पे लौटी नहीं है। भाई साहब, मुझे ना मेरे भाई साहब, रिक्शा वाले भैया, सुनो भैया सुनो ना, मुझे मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे। भाई साहब, सुनो भैया सुनो ना। अरे प्लीज कोई रुक जाओ, वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले मेरे कियान को ले जाएंगे। बेटा, इतनी रात को आपको अकेले डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जान ने मुझे सब सिखाया। दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोलना और किचन से खाना लेने का। अगर कोई स्ट्रेंजर रूम से बात नहीं करने का। आप प्रिंस की मम्मा के साथ, इसलिए मैंने आपको अंदर आने दिया। देखा आपने, कितनी बड़ी गैर जिम्मेदार है। अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ देती है। अरे ये अकेला रहना तो इनका रोज का है। बच्चा ज्यादातर अकेला ही रहता है। नहीं मामा, वो तो जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। आप जी, ये पुष्कर है जानवी के भाई। नमस्ते। पास में ही रहते हैं, आपको सब कुछ बता देंगे। ये स्मेल? ये तो गैस की स्मेल है। Oh my God! इतनी तेज स्मेल! Oh my God! गैस लीक! अरे बंद करो, जल्दी बंद करो! अरे कोई इतनी बड़ी ब्लडी लापरवाही कैसे कर सकता है? इस जानवी की तो
अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इतनी इतनी देर तक अकेला छोड़ देती है आप? कुछ भी हो सकता है। कहाँ थी आप? काम पर से देर हो गई। काम पे थी कहाँ ये? मैंने होटल में फोन करके पता किया, ये मैडम तो कहीं और ही थी। काम पे नहीं थी तो फिर कहाँ थी आप? बताइए मैडम, कहाँ थी आप? कंफर्म करने के लिए ना हमें ये श्रीकांत शुक्ला की लीगल फाइल तक पहुंचना होगा। हमें कोर्ट जाना होगा। ये मेरे साथ थी। दी, आप कहाँ हो इस वक्त? मैं बस यहाँ सिटी सेंटर से ही गुजर रही हूँ, घर ही जा रही हूँ। क्या हुआ? दी, अभी के भी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोड की तरफ घुमा लो प्लीज। वहाँ आपको जानवी मिलेगी। वो बेचारी इतने टाइम तक मेरे साथ यहाँ कोर्ट में थी, पावली छानबीन में मेरी हेल्प करा रही थी। वो चाइल्ड वेलफेयर वाले उसके घर पहुँच रहे हैं, उसके बेटे को ले जाने के लिए। प्लीज प्लीज दी, प्लीज आप पहुँचिए और उसकी हेल्प करिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, डोंट वरी। गोविंद, तुम जरा गाड़ी मोड़ो प्लीज प्लीज। जानवी, उठो उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। हाँ चलो। जानवी मेरी वजह से लेट हुई है। एक्चुअली मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, तो ये बस मेरी हेल्प कर रही थी। जानवी हमारी बेस्ट एम्प्लॉयज में से एक है। आप शायद जानती नहीं है कि हाल ही में इसने हमारे पास श्री बृजभूषण बुंदेला जी की जान बचाई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये एक जिम्मेदार एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक जिम्मेदार माँ भी है। जिम्मेदार माँ? गैस ऑन थी, बच्चा घर में अकेला था, जानलेवा हो सकता था ये सब। क्या? गैस ऑन? किया ना आपने? नहीं, मैंने भी नहीं किया था। हाँ मैम, मैं हमेशा अपने सिलेंडर को ऑफ करके जाती हूँ और आज गैस स्टोव के साथ साथ सिलेंडर का नॉब भी ऑफ था। अच्छा, तो क्या कोई ब्लडी भूत आया था ऑन करने? जरूर तूने ही ऑन किया होगा गैस। ओ मैडम जी, भूत नहीं, मैं बॉबी और गैस एजेंसी वाला बॉबी। मैडम जी मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई जी, बहुत बड़ी भूल जी। वो जी मैं गैस की सर्विस करने वास्ते आया सी जी, चेक करने वास्ते मैंने गैस की नॉब ऑन करी तो शायद मैं ऑन ही छड़ दी। ओ काके, तू ठीक है ना? ओए तू काके, तूने कब गैस ऑन छोड़ी? तू घर में आया कब? मैंने तुझे आते जाते देखा नहीं। लो जी, कमाल है जी। और गलती मुझसे हुई है जी, हैं? पर सवाल तो तुसी ऐसे पूछते पे हो कि गैस दी नॉब आपने खुली छड़ दी, हैं? नहीं, तुसी छड़ी? गैस दी नॉब ऑन है जी, मैंने बंद कर दी भाई साहब, गैस ऑफ कर दिया है। ओ मेहरबानी हो जी, मेहरबानी, चंगा मेहरबानी। मेरी नौकरी बच गई जी, मेरी नौकरी। रब दा लाख शुक्र है जी, किसी ਨੂੰ नुकसान नहीं पहुंचा, खास कर छोटे से मुंडे ਨੂੰ। है मुंडे, है बच्चे, है ना? आपका हीरो आ गया, क्यों दोस्त? नहीं, अभी नहीं। हीरो। बड़ा सोना मुंडा है जी, बड़ा सोना मुंडा। अब जब सब क्लियर हो ही गया है, तो इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है। आप इसे दोष देना बंद कर दीजिए। चलिए मान लिया कि अपने बॉस के काम से बिजी थी और ये गैस ऑन इन सर की गलती थी, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना कि एक 5 साल का बच्चा अक्सर घर में अकेले ही रहता है।
क्या आप ये गारंटी ले सकती है कि आपकी गैर हाजिरी में आपका बच्चा सुरक्षित होगा? अगर मैं अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़कर काम पर नहीं जाऊंगी, खून पसीना नहीं बहाऊंगी, तो ये जो चूल्हा आप लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो नहीं जलेगा। मैम, मैं रोज अपने सीने पर पत्थर रख के अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर काम पे जाती हूँ। हाँ, जाकर भी सोचती रहती हूँ कि स्कूल से लौट गया होगा, होमवर्क कर लिया उसने, खाना खाया होगा क्या। पर फिर भी अपनी नौकरी की सभी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाती हूँ। अपने आप से पूछती रहती हूँ कि जानवी तो अपने इस जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा कर क्यों नहीं रखती। क्यों नहीं इसे अपने साथ हर जगह ले जाती है? कैसे तो इसे घर पे अकेला छोड़कर क्यों काम पे चली आती है? फिर याद आता है मैम, अकेली माँ हूँ, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अपने बच्चे के साथ रहने से ब्लडी जरूरी और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? आप तो इस वक्त प्रिंस के साथ नहीं हो, तो इसका मतलब आप अच्छी माँ नहीं हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। पर जान, सब आपको इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप मेरे ऑलराउंडर हो, आप मुझे स्टडी, खाना सब खिलाती हो, और जब मैं प्रैक्टिस से आता हूँ, जब मैं शो से आता हूँ, आप तो मेरे पैर तक दबाती हो। आप नहीं होती हो, मेरे सब करके रखती हो, और अब तो आप मेरी खुशी की शादी भी करने वाली हो। क्या शादी? आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब कियान को पिता मिल जाएंगे तो आप दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे और कियान को अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। तो जानवी, हमें अब कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। नमस्ते। रहना, क्या मतलब है सबका? हाँ, क्यों जानवी के पीछे पड़ी हो? कल सुबह कियान और प्रिंस का ब्लडी क्रिकेट मैच है, सुबह मिलूंगी। कल? इतनी जल्दी? रहना मैम, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अब बता दिया, रहना नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो निकाल लो ना कियान को मैच से बाहर। अब समझ में आया कि रहना आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वो प्रिंस को ये क्रिकेट एकेडमी वाली लास्ट सीट किसी भी कीमत पे दिलाना चाहती है। जानवी, अगर तुम्हें लगता है कि कियान को कुछ और टाइम चाहिए तैयारी के लिए तो तुम मुझे बता दो, मैं ये पोस्टपोन करा दूंगी। नहीं मैम, आपने इससे पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने आज यहाँ तक आकर मेरे खातिर झूठ तक बोला है।
मिले बहुत है मैम, मैं आगे खुद देख लूंगी। मैं नहीं, एक झूठ से किसी एक अच्छे इंसान का भला होता है ना, तो वो झूठ नहीं रह जाता। तुम तो बस भगवती माँ से प्रार्थना करो कि वो मेरी झोली जल्दी से भर दे, ताकि जो ममता, जो प्यार तुम सोते जागते महसूस करती हो, मैं भी महसूस कर सकूं। ध्यान रखना। देखा, सब ठीक हो गया ना जान? कियान बेटा, आपने सबके सामने शादी वाली बात क्यों की? मैं थोड़ी ना शादी कर रही हूँ। बस क्यों नहीं शादी कर सकती जान? मेरे हीरो फ्रेंड आपके लिए बेस्ट पति बन सकते। आपने तो वीडियो कॉल पे वो हीरो, आप और जान लाइन में क्यों हो? बेटा आप दोनों ये शादी का फॉर्म भर लीजिए। अरे कियान बेटा, वो क्या हुआ था ना, मैं और मुरली हम दोनों होटल के किसी काम के सिलसिले वहाँ गए थे और फिर वहाँ पे वो हमारे क्लाइंट के शादी की बात हो रही थी, बस इसलिए। और आपको लगा कि वो हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको तो पता है ना बच्चा, मैं आपको किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकती। आप पूरे के पूरे मेरे हो, जान के। मैं कभी नहीं करने वाली शादी। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप इस सब के बीच में हंस रहे थे? आपको पता है आपकी वजह से आज मेरा बच्चा कितने एक मिनट, आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं था। आप हो कौन? अरे जान, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये वो नहीं है, जो हीरो है। हीरो निकाल लो। वो जानवी जी, जी वो एक्चुअली मैं बस बाहर तक आया तो वो गैस लीक वाली मैंने बात सुन ली थी, तो बाहर जो भी कुछ सामान मिला उससे ये गैस एजेंसी वाले सरदार जी का गेटअप कर लिया। दोस्त आराम से। हाँ, आगे बाहर साइड कर। अच्छा, नहीं कियान, दर्द होता है। नहीं, आप सबसे कूल हीरो, कूल। फिर से थैंक यू मुरली। अरे थैंक यू बचाने के लिए। जान, बुढ़ी ने एमडी। ओके बाबा। एमडी, कियान, आपके कल के मैच के लिए आपको जल्दी से अपनी क्रिकेट किट रेडी करनी है। जाओ, मैं तब तक आपका खाना बनाती हूँ। अरे जान, रुको। हीरो, आप डिनर में क्या खाओगे? डिनर में मैं खाऊंगा वही 2 मिनट्स वाले इंस्टेंट नूडल्स ढेर सारे केचप के साथ। आप बहुत लकी, मुझे भी खाना है। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं खाओगे, बहुत बेकार खाना होता है वो। मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी ना, तुम यहीं रुको। ये हीरो हमारे साथ डिनर करेंगे। मैं तुम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ, रुको यहीं पे। अरे जान, बट ट्रिपल हाई फाई।